जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बहुजीनी वंशागति के बारे में। बहुजीनी वंशागति क्या होता है? देखिए, जो बहुजीनी वंशागति होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आज की इस क्लास में हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमने क्या बताया कि जो बहुजीनी वंशागति होती है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर और समझने की है। क्या पॉइंट समझने की है? कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा नाम क्या है इसका, वो भी जान लीजिए। OR करके मैं यहां पर लिख देता हूं, OR, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुजीनी वंशागति, क्या होता है इसको आज हम डिटेल से जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पॉलीजेनिक की, पॉलीजेनिक क्या होता है? अगर आप इस पॉलीजेनिक शब्द को समझ गए तो पूरी की पूरी परिभाषा आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पॉलीजेनिक की। तो पॉलीजेनिक जो होता है वो दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पहले शब्द की, पहला शब्द क्या है? देखिए, जो पहला शब्द है पॉलीजेनिक का वो है पॉली, एंड जो दूसरा शब्द है पॉलीजेनिक की, जो दूसरी शब्द है वो क्या है? दूसरी शब्द है जेनिक। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए इन दोनों अलग अलग शब्दों की बात कर लेते हैं। पॉली और जेनिक मिलकर के पॉलीजेनिक बना हुआ है। अब पॉली का मतलब क्या होता है और जेनिक का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। अगर हम पॉली की बात करें, पॉली का मतलब होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है। दो हो या फिर दो से अधिक हो उसको हम पॉली कहेंगे, यानी कि टू और मोर देन टू इज कॉल्ड पॉली। देन उसके बाद अगर हम दूसरे शब्द की बात करें जेनिक की, तो जेनिक जो शब्द है वो संबंध रखता है जीन से। जेनिक जो शब्द है वो संबंध रखता है अपना जीन से, तो यहां पर लिख देंगे जीन। तो पहले इसको देखिए क्या कहता है ये पॉलीजेनिक। क्या कह रहा है? पॉलीजेनिक कह रहा है दो या दो से अधिक जीन, ठीक है, दो या दो से अधिक जीन, ये पॉलीजेनिक कह रहा है। फिर उसके बाद उसमें दूसरा शब्द है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति, ठीक है। तो इसको तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करने के बाद क्या मिलता है उसको भी देख लिए। दो या दो से अधिक जीन की वंशागति, ठीक है, दो या दो से अधिक जीन की जो वंशागति होती है उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद हो गया। देन अब चलिए हम इसके परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम एग्जाम में लिखते हैं इसको जानिए। तो यहां पर लिखेंगे हम परिभाषा। किसकी परिभाषा? इस बहुजीनी वंशागति की परिभाषा, जिसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं या फिर इसी को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा को जानने से पहले कुछ और भी जान लेते हैं। क्या जानेंगे? कि जो सामान्य होता है जीन, ठीक है, जो सामान्य जीन होता है वो क्या होता है, ठीक है। सामान्य रूप से किसी जीव की एक लक्षण को, किसी जीव की एक लक्षण को केवल एक जीन निर्धारित करता है।
इतना क्लियर हुआ कि सामान्य रूप से जो किसी जीव का एक लक्षण होता है उसको निर्धारण करने के लिए केवल और केवल एक ही जीन होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि किसी जीव के एक लक्षण को निर्धारण करने के लिए दो या दो से अधिक जीन काम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी परिभाषा हम बनाते हैं, यानी कि बहुजीनी वंशागति की परिभाषा बनाते हैं। बहुजीनी वंशागति क्या कह रहा है, तो लिखेंगे यहां पर किसी जीव की एक लक्षण का निर्धारण जब दो या दो से अधिक जीन करते हैं, दो या दो से अधिक जीन करते हैं, तो उसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुजीनी वंशागति कहते हैं। ये जो डेफिनेशन हमने आपको लिखा है हमने, वो ये डेफिनेशन हमने लिखा है यहां से। ठीक है, ये जो बातें हमने आपको बताई है यहीं से हमने इस डेफिनेशन को लिखा है। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इस बात को भी आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए अब यहां पर हम एक शब्द को और देख लेते हैं। क्या शब्द है? जो हमारा शब्द यहां पर वो है जीन। जीन क्या है इसको समझिए। अगर हम जीन की बात करें, ठीक है, जो जीन होता है, प्रत्येक जीन के दो कॉपी होते हैं, प्रत्येक जीन के दो रूप होते हैं, प्रत्येक जीन के दो रूप होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीन के दो रूप होते हैं। पहला जो रूप होता है वो होता है प्रभावी रूप, एंड जो दूसरा रूप होता है वो होता है अप्रभावी। डोमिनेंस, ठीक है, एंड रिसेसिव। ठीक है, किसी भी जीन के दो रूप होते हैं जिसको हम एलील कहते हैं, और दोनों रूपों का जो नाम होता है वो होता है एक डोमिनेंस एलील, एंड जो दूसरा होता है वो होता है रिसेसिव एलील, जिसको हम अप्रभावी रूप कहते हैं। तो चलिए इतनी बात को समझ गए। अब आगे की हम बात में क्या समझेंगे? आगे की बात में हम समझेंगे कि पॉलीजेनिक की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो क्या होती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ पॉलीजेनिक, यहां पर मैं लिखता हूं इंटेंसिटी ऑफ पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक यानी कि बहुजीनी की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए इसको जानते हैं। जो पॉलीजेनिक की इंटेंसिटी होती है वो निर्भर करती है किसी जीव में उपस्थित जीन के प्रभावी रूप पर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ पॉलीजेनिक जो होती है, बहुजीनी की जो तीव्रता होती है वो निर्भर करती है किसी जीव में उपस्थित जीन के प्रभावी रूप पर। ठीक है, जीन में उपस्थित प्रभावी रूप जो होता है वो निर्भर करता है इस पॉलीजेनिक की इंटेंसिटी। इतना क्लियर हो गया? इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि उदाहरण की बात करें, इसका जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा
उदाहरण में हमने लिया दो लक्षण को हमने उदाहरण में लिया। पहला लक्षण हमने लिया स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं मनुष्य के त्वचा की कलर, मनुष्य की त्वचा का रंग। मनुष्य के त्वचा का रंग या फिर मनुष्य की त्वचा का रंग। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मनुष्य की लंबाई, यहां पर लिख दें मनुष्य की इतना क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या बताया आपको कि पॉलीजेनिक वंश इनहेरिटेंस यानी कि बहुजीनी वंशागति क्या होती है, उसका डेफिनेशन हमने बताया। फिर उसके बाद हमने बताया कि इंटेंसिटी या पॉलीजेनिक क्या होती है, बहुजीनी की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो आप इतने को नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम उदाहरण को कंटिन्यू करके अच्छे से समझेंगे। क्या उदाहरण है हमारा जो उदाहरण है वो है स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इतना समझ गए। फिर उसके बाद जो दूसरा उदाहरण है वो है हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो पहला एग्जांपल था स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य के त्वचा का रंग। मनुष्य की त्वचा का रंग, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य के त्वचा की रंग है, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किसने किया था, इसके बारे में बताया किसने था। तो अगर हम बात करें स्किन कलर के एक्सप्लेनेशन की, किस वैज्ञानिक ने स्किन के कलर का एक्सप्लेनेशन किया था, तो उनका नाम है डेविन पार्ट। डेविन पार्ट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, डेविन पार्ट ने सर्वप्रथम मनुष्य की त्वचा के रंग के बारे में बताया था। मनुष्य के त्वचा के रंग के बारे में बताया। इतना क्लियर? समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेविन पार्ट ने जो मनुष्य के त्वचा के रंग के बारे में बताया, उसमें क्या बताया। डेविन पार्ट ने बताया
कि जो मनुष्य का त्वचा का रंग होता है वो निर्भर करता है मेलेनिन पिगमेंट पर। किस पर? मेलेनिन पिगमेंट पर। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड पॉइंट हम नोट करेंगे, मनुष्य के जो त्वचा का रंग होता है, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, जो ह्यूमन का स्किन कलर होता है वो डिटरमाइन होता है अमाउंट ऑफ द मेलानिन पिगमेंट से, यानी कि मेलानिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। इतना क्लियर? दो पॉइंट हो गए यहां पर। पहली पॉइंट यह है कि डेविन पार्ट ने सर्वप्रथम मनुष्य के त्वचा के रंग के बारे में बताया था। दूसरी पॉइंट यह है कि जो मनुष्य का त्वचा का रंग होता है वो निर्भर करता है मेलानिन पिगमेंट पर। ठीक, अब देखिए जो मेलानिन पिगमेंट होती है वो कैसे निकलती है। मेलानिन पिगमेंट जो होती है वो कंट्रोल कैसे होती है, मेलानिन पिगमेंट का जो कंट्रोल करता है वो कौन है। देखिए, मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करने के लिए 3 जीन होते हैं, 3 जीन होते हैं। यहां पर लिखेंगे हम मेलानिन के स्राव को कंट्रोल करने के लिए 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट के स्राव को कंट्रोल करने के लिए 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से जीन है 3, उसको भी जान लीजिए। जीन जो जिम्मेदार होते हैं मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करने के लिए वो होते हैं जीन ए, जीन बी एंड जीन सी। ठीक, ये 3 जीन होते हैं जो कि मेलानिन पिगमेंट के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात और आती है, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो जीन होते हैं उसके 2 कॉपीज होते हैं और वो दोनों कॉपीज जो होते हैं वो एलील कहलाते हैं। एलील जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। तो देखिए जो जीन है ए, बी और सी, इसके भी 2 रूप होंगे। कौन कौन से? पहला जो रूप होगा वो होगा डोमिनेंट यानी कि प्रभावी रूप, एंड जो दूसरा रूप होगा वो होगा रिसेसिव यानी कि अप्रभावी रूप। तो यहां से स्पष्ट होता है कि इन 3 जीन में 6 एलील बनेगा। इस 3 जीन में 6 एलील बनेगा, 3 एलील बनेगा प्रभावी और 3 एलील बनेगा अप्रभावी। तो चलिए आगे की बातों को हम जानते हैं। तो यहां पर नोट करते हैं, इस 3 जीन से 6 एलील बनेगा। क्लियर? चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो स्किन के कलर को डिटरमाइन करता है, यानी कि त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। तो इसके लिए मैं 3 उदाहरण दूंगा। पहला जो उदाहरण होगा हमारा वो है किसी जीव के अंदर, किसी जीव में या फिर किसी जीव के अंदर, ठीक से मैं लिखता हूं, किसी जीव में अगर 6 प्रभावी एलील हो, 6 प्रभावी एलील हो। एंड जो दूसरा उदाहरण है हमारा वो है किसी जीव के अंदर
या फिर जीव में 6 अप्रभावी एलील हो तब क्या होगा। और जो तीसरा है वो है किसी जीव में 3 प्रभावी व 3 अप्रभावी। तीन प्रभावी व 3 अप्रभावी एलील हो तो क्या होगा। देखिए पहला क्या है कि अगर जब किसी जीव के अंदर 6 प्रभावी एलील होंगे, एलील यानी कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एलील क्या होते हैं। प्रत्येक जीन के पास 2 कॉपी होती है जिसको हम एलील कहते हैं। एलील के 2 रूप होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। ठीक है, तो यहां पर 6 एलील जो होंगे वो प्रभावी होंगे यानी कि डोमिनेंट होंगे। जीन ए, जीन बी और जीन सी के जो 6 के 6 एलील होंगे, छनों प्रभावी होंगे। तो यहां पर जो एलील होगा वो इस प्रकार से होगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। जब 6 के 6 एलील प्रभावी होंगे तब मेलेनिन पिगमेंट का जो सिक्रीशन होगा वो ज्यादा होगा। मोर मेलेनिन, मोर मेलानिन। ठीक है, जब मेलेनिन ज्यादा होगा, जब मेलेनिन ज्यादा होगा तब स्किन के कलर क्या होंगे उसको देखिए। जब मेलेनिन ज्यादा होगा तो स्किन का जो कलर होगा वो हो जाएगा ब्लैक। ठीक, ये रट्टा मारने वाली चीज है क्या कि जब 6 एलील प्रभावी होंगे तब मेलेनिन का सिक्रेशन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो त्वचा होगा उसका रंग काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा है वो है कि अगर किसी जीव के अंदर 6 एलील जो है वो अप्रभावी है तो उसमें मेलेनिन की सिक्रेशन जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो 6 अप्रभावी एलील क्या होंगे, अप्रभावी यानी कि जो कि अपना प्रभाव न दिखा पाए। ठीक है, जिसको हम रिसेसिव कहते हैं। तो अप्रभावी में जो होगा वो सबका छोटा हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। जब 6 के 6 एलील अप्रभावी होंगे तब यहां पर मेलेनिन का जो सिक्रीशन होगा, मेलेनिन जो होगा वो नहीं सिक्रीशन होगा, नो मेलेनिन, नो मेलानिन। नो मेलेनिन। ठीक है, जब मेलेनिन नहीं होगा तब क्या होगा। ठीक है, थोड़ी सी भी मात्रा जब मेलेनिन की सिक्रेट नहीं होगी तब क्या होगी कि जो स्किन का कलर होगा, स्किन जो होगा वो पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। कैसे कि जब यहां पर मेलेनिन बहुत ही ज्यादा सिक्रेट हुआ तब स्किन की कलर ब्लैक हो गई। ठीक, जब मेलेनिन का सिक्रेशन नहीं हुआ, मेलेनिन नहीं निकला, तब जो बॉडी के स्किन होती है उसकी कलर जो होगी वो व्हाइट हो जाएगी। अब क्या होता है कि जब किसी जीव में 3 प्रभावी व 3 अप्रभावी एलील हो, यानी कि 3 प्रभावी हो, ए बी सी 3 प्रभावी हो और 3 अप्रभावी हो, यानी कि 3 स्मॉल वाला हो। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यहां पर जो मेलेनिन होगा वो होगा इंटरमीडिएट, न तो बहुत ज्यादा साबित होगा न तो बहुत कम साबित होगा। ठीक है, तो यहां पर जो मेलेनिन होगा वो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट मेलेनिन।
ठीक है, इंटरमीडिएट मेलानिन। जब मेलानिन एक निर्धारित मात्रा में ठीक है, जब मेलानिन एक निर्धारित मात्रा में स्रावित होगा तब स्किन का कलर होगा इंटरमीडिएट स्किन, इंटरमीडिएट कलर। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। हमने अभी आपको क्या बताया कि जो स्किन का कलर होता है वो निर्धारित करता है मेलानिन पिगमेंट के ऊपर। जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट का स्रावण होगा, बॉडी का जो स्किन होगा वो उतना ही ज्यादा काला होगा। जितना कम मेलानिन पिगमेंट का स्रावण होगा, बॉडी की कलर उतनी ही ज्यादा चेंज होती जाएगी, स्किन के जो कलर है उतनी ही ज्यादा चेंज हो जाएगी। अगर मेलानिन पिगमेंट का स्रावण नहीं हुआ तो जो स्किन की कलर होगी वो एकदम से व्हाइट हो जाएगी, एकदम से सफेद हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैंने बताया कि जब मेलानिन पिगमेंट का बहुत ज्यादा स्रावण न हो और बहुत कम भी न हो तो उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट मेलानिन। ठीक है, बीच में। तो जो बॉडी की कलर होगी, स्किन की जो कलर होगी, ना तो ब्लैक होगी ना तो व्हाइट होगी, एक मध्यम कलर होगी जैसे कि हम लोगों का है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि जितनी भी पॉइंट्स हमने आपको बताई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।